जय माता की, जय श्री महाकाल। अलख आदेश, भगवान भोलेनाथ को आदेश, माता काली को आदेश, जगत जननी जगदम्बा को आदेश, भैरव बाबा को आदेश, हनुमान जी को आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महाकाली शक्ति और तंत्र साधनाएं में। वैसे मैं वीडियो शुरू किया है बनाना, कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो मन में आता है कि लोगों को बतानी चाहिए। सभी लोग अनुरोध कर रहे थे कि अप्सरा साधना के बारे में बताएं और अप्सरा साधना कैसे सिद्ध होती है ये बताएं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, अप्सरा साधना करने के लिए जो आपको माला चाहिए, माला अप्सरा माला होनी चाहिए या स्फटिक की माला हो। ये दो मालाएं होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों माला में से कोई माला नहीं है तो फिर रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ओरिजिनल संस्कारित माला। रुद्राक्ष की माला जो होनी चाहिए वो संस्कारित होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमें सिद्धियों में सफलताएं क्यों नहीं मिलती? जैसे कि हमें कोई सिद्धियों का मंत्र मिला, हमने उस मंत्र का जाप किया, लेकिन वो मंत्र जब तक चैतन्य नहीं होगा, जब तक जागृत नहीं होगा ना, तब तक आप उसका कितना भी जाप कर दे फल नहीं मिलेगा। तो एक सबसे बड़ी बात है कि अभी अमावस्या तो आएगी, उसमें समय है आने में, तो दीपावली के समय में लगभग अमावस्या आएगी। इससे पहले भी 28 तारीख को, मतलब जैसे 28 तारीख की शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 28 तारीख को, 28 तारीख की रात, जैसे शाम के बाद जब रात आती है तो 12 बजे के बाद 29 तारीख शुरू हो जाएगी। तो 29 तारीख को रात में, मतलब कि 28 तारीख की शाम के बाद रात के 12 बजे से 29 तारीख आ जाती है। ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, रात के 1:06 से है और वो 2:20 या 24 तक कुछ ऐसा है। तो इस दौरान अगर आप कोई भी मंत्र है उसका अगर गंगा जी में खड़े होकर जाप कर देते हैं, गंगा नदी में, और अगर गंगा नदी नहीं है तो फिर इसका दीपक जला के आप घर में छत के ऊपर जाप कर दें, या फिर छत के ऊपर पॉसिबल ना हो तो किसी एकांत कमरे में इसका जाप कर दें 1 से 1.5 घंटे तक। 1 बजे से करना शुरू कीजिए और लमसम 2:30 बजे तक, ये 1.5 घंटे कर दीजिए। ठीक, इसके बाद में फिर जाप के जब उठें तो जो आसन है, दीपक है, अपने कपड़े हैं, सर से नहा लें और सब कुछ धुलाई कर दें। ये कर दिया। उसके बाद में रात्रि में उसी टाइम आपने जैसे इसका 1.5 घंटे में जो भी मंत्र देंगे आपको, उसका आपने जाप किया, मान लो जैसे कि 1 घंटे जाप किया, 1.5 घंटे जाप किया, तो उसका दशांश हवन दे देना। ये याद रखना कि आपने कितनी माला जाप कर दिया है, उसका दशांश हवन रात में ही दे देना, वो मंत्र चैतन्य हो जाएगा। इसके बाद में शुरुआत कर रही हैं, जो लोग बार बार अनुरोध कर रहे थे कि अप्सरा साधना के बारे में बताएं, तो मैं आपको बताता हूँ गंधर्व कन्या साधना के बारे में। देखिए, अप्सरा साधना कोई सबसे छोटी अप्सरा की बात है, सुजंगा है, नाभि दर्शन अप्सरा है। ये अंदाजे से 5वीं क्लास के लेवल की साधना मान लो इनको, परंतु जो गंधर्व कन्या है वो LKG लेवल की साधना है। सबसे बढ़िया पता क्या है, साधना लाइन में छोटी साधना से शुरुआत करो। जो साधना जितनी छोटी होगी, सफलता मिलने के चांस उनसे उतने ही ज़्यादा रहते हैं। अब गंधर्व कन्या क्या है? अप्सराओं के जैसे ही गंधर्व होते हैं, इनकी लड़कियां रहती हैं, जिनको गंधर्व कन्या कहा जाता है। बहुत सुंदर होती हैं और लंबाई में ज़्यादातर इनकी लंबाई काफ़ी कम होती है। देवताओं की मतलब खुशी के लिए नाच गाना बजाना करते हैं। और जहाँ तक है कि मतलब कि मेरे पास में, जैसे कि ये टॉपिक नहीं है, मतलब मेरे पास में जो है वो तो नहीं बता सकते क्योंकि कुछ वचन है, पर ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रयास कीजिए इसको, साधना का, गंधर्व कन्या साधना का। तो इस ग्रहण में आप कैसे भी करके इसका जाप कर लीजिए, पहले तो इस मंत्र का। अब गंधर्व कन्या को किस रूप में सिद्ध कर सकते? पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, या फिर प्रेमिका के रूप में। ये 4 हैं। अगर आपको प्रेमिका रूप में सिद्ध करनी है तो इसका मंत्र क्या है? ओम ह्रीम लरम गंधर्व कन्या मम प्रेयसी रूपेण आगच्छ आगच्छ। ये इसका मंत्र है, प्रेमिका रूप में सिद्ध करें। मतलब मैक्सिमम लोग तो प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पत्नी रूप में ओम ह्रीम लरम गंधर्व कन्या मम भार्या रूपेण आगच्छ आगच्छ। अब पालो किसी को पुत्री रूप में सिद्ध करना चाहता है, पुत्री रूप में, तो ओम ह्रीम लरम गंधर्व कन्या मम पुत्री रूपेण आगच्छ आगच्छ। ये हो गया गंधर्व कन्या का मंत्र। इसको सबसे पहले चंद्र ग्रहण में आप जप के जागृत कर लेना। ये आप जाप करोगे, गंगा जी में करोगे तो बहुत ज़्यादा फल मिलेगा इसका, बहुत ज़्यादा, और सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। गंगा जी नहीं है तो फिर घर के अंदर आप कमरे में इसका रात में
जाप कर देना 29 तारीख को, यानी 28 की शाम से रात के 12 बजे बाद 29 तारीख लग जाएगी। तो उसी टाइम जब 29 तारीख लगेगी तो ये 1:06 से जो चंद्र ग्रहण है वहाँ से लेके और मतलब 2:30 बजे तक, ये 1.5 घंटा जाप करना है आपने। ये मंत्र आपका चैतन्य, दीपक जला के जाप कर देना। उसके बाद में सर से नहा लेना, दीपक भी धुलाई कर देना, आसन भी धुलाई कर देना, सारे वस्त्र कपड़े माला सब धुलाई कर देना। ये हो गया। अब गंधर्व कन्या सिद्ध कैसे की जाती है? गंधर्व कन्या जैसे आपने मंत्र चैतन्य का लिया, इसकी साधना शुक्रवार के दिन होती है। आपको इसके लिए चाहिए क्या? सफ़ेद वस्त्र धारण करें, जैसे कि बिना सिले हुए वस्त्र, जैसे कोई भी गमछा हो गया, मोचा हो गया, सफ़ेद रंग का, और सर भी जो ढके वो सफ़ेद रंग से ढक ले, सफ़ेद रंग के कपड़े से। उसके बाद में माला, इसमें स्फटिक की माला चाहिए। स्फटिक की माला अगर नहीं है तो रुद्राक्ष की माला संस्कारित होनी चाहिए, तो इससे सफलता के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। दूसरी बात हो गई। अब एक बात इसमें आती है कि गंधर्व कन्या की साधना जिस कमरे में आप करें उस कमरे में कोई जाए ना, इस बात का ध्यान रखें। उस कमरे में कोई जाना नहीं चाहिए, क्योंकि साधना करके आपको उसी कमरे में सोना है। शुक्रवार के दिन रात्रि 10 बजे से साधना होती है, और साधना करने से पहले आपको पंचोपचार पूजन करना बहुत ज़रूरी है। अब किन किन शक्तियों का पंचोपचार पूजन होता है? भगवान गणेश जो आपके ईष्ट हैं, माता काली हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकते हैं, हनुमान जी जो भी ईष्ट है उनका, भगवान भोलेनाथ, इंद्र देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, इसके बाद में गंधर्व राज जिनको तुम्बरू महाराज कहा जाता है, इसके अलावा गंधर्व कन्या, बाबा गुरु गोरखनाथ, ये जो शक्तियां हैं इनका आपको, और एक इंद्र, ये 10 शक्तियां हैं। आपको इनका पंचोपचार पूजन करना, फिर शुरुआत करनी है। अब पंचोपचार पूजन इनका होगा कैसे? एक बात भाई, आपने जैसे गाय का गोबर लिया, उससे 10 छोटे छोटे शिवलिंग जैसे बनाए, और आपने उनको एक थाली में 10 स्थान पर रख दिया। एक को भगवान गणेश मान लिया, एक को शिव मान लिया, है ना, एक को अपना पितृ देवता मान लिया, एक को अपना इष्ट देवता मान लिया, एक को अपना ग्राम देवता मान लिया, ठीक, एक को अपना स्थान देवता मान लिया, एक को गंधर्वराज तुम्बरू महाराज मान लिया, एक को इंद्रदेव मान लिया। ऐसे सबको 10 बना दिए। इसके बाद में क्या करना है? हाथ में चावल लेने हैं, ठीक है, भगवान गणेश के सामने ले जाने हैं। सबसे पहले आँख बंद करनी, महसूस करना कि आप भगवान गणेश को स्थान दे रहे हैं। मंत्र पढ़ना है, अयम, आपका नाम जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम योगी राजेश्वर नाथ है, अयम योगी राजेश्वर नाथ भगवान गणेश त्वम आवाहन करिष्यसि यह गच्छ तिष्ठ इदम स्थानम समर्प्यामि नमः। यह बोल के और भगवान गणेश के ऊपर वहाँ चावल छोड़ देने जहाँ पे आपने वो शिवलिंग बनाया था गणेश जैसा, वो एक स्थान गणेश जी का हो गया। ऐसे ही करके जब मैं शिव जी को स्थान देना, तो अयम अपना नाम बोले जो आपका नाम है, फिर त्वम, फिर शक्ति का नाम बोले भगवान शिव, आवाहन करिष्यसि या गच्छ तिष्ठ इदम स्थानम समर्प्यामि नमः। ऐसे करके 10 शक्ति को आपको स्थान देना है, ठीक है। फिर एक थाली लेनी है, उसमें स्वास्तिक केसर लेके स्वास्तिक का निशान बनाना है, और उसको गंधर्व कन्या मानना है, ठीक। उसके ऊपर आपने थोड़ा चावल लेके उसको भी ऐसे ही स्थान दे देना है। ये हो गया। स्थान देने के बाद में सबसे पहले फिर उसको स्नान कराना है। जैसे हम किसी को, अतिथि को स्नान कराते हैं, हाथ में जल लेना है कि स्नानम समर्प्यामि, कि भाई भगवान गणेश स्नानम समर्प्यामि नमः, ऐसे करके जल छिड़क देना है, गंगा जल, सभी शक्तियों को स्नान करा देना है। फिर उनको वस्त्र देना है, जो कलावा रहता है हाथ में बांधने वाला धागा, मौली होता है जो, वो तोड़ के सब पे जगह रख देना। गंधर्व कन्या को वस्त्र देना है, उसको वस्त्र माना जाता है। वस्त्रम समर्प्यामि नमः बोल के वस्त्र देने, वस्त्र दे दिए। इसके बाद में फिर इन पे इत्र छिड़क देना है, गुलाब का या चमेली का इत्र होना चाहिए। इत्रम समर्प्यामि नमः, इत्र छिड़क दिया। इत्र छिड़कने के बाद में फिर इन पे टीका लगा देना है, सबके कुमकुम लगा, कुमकुम समर्प्यामि नमः बोल के टीका। फिर सभी पे थोड़ी थोड़ी बर्फी रख देनी है, हो गया। धूप जलानी है, धूप जलाएंगे सबको, फिर धूप दिखा देना है, धूपम समर्प्यामि नमः। फिर दीपक जलाना है, फिर सबको दीपक दिखा देना है। बिल्कुल यही गंधर्व कन्या के लिए भी यही करना है, जो गंधर्व कन्या स्थान अपने अलग बनाओगे उसके लिए करना है। ये सब कर लिया। ये सब करने के बाद में उनका आपका पंचोपचार पूजन पूरा हो गया। आखिरी में आचमन देना है। थोड़ा सा जल लीजिए, जैसे कि कोई अतिथि जाता है तो पानी पिलाते हैं, तो हे देवता भगवान गणेश आचमन समर्प्यामि नमः ऐसे बोल के जल छोड़ देना, ऐसे गणेश जी पे, ऐसे शिव जी पे छोड़ देना, गुरु गोरखनाथ जी पे छोड़ देना, ऐसे करके भैरव बाबा पे, जो अपने मतलब माता काली हैं, इष्ट देवता गंधर्व तुम्बरू महाराज हैं, इंद्रदेव हैं, है ना, स्थान देवता है, पितृ देवता है, जो ग्राम देवता है, जो स्थान बनाए उन पर जल छोड़ देना है। ये आपकी पूजा पूरी हो गई। फिर क्या करना है? एक पीले रंग का, सफ़ेद रंग का वस्त्र लेना है,
एक छोटा सा लकड़ी का चौकी लेना, उस पर बिछाना है, उस पर फूल बिछा देना, गंधर्व कन्या से हाथ में जल लेके आवाहन करना है कि हे गंधर्व कन्या, ये आपका स्थान है और मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जल वहाँ पे आसन पे छोड़ देना है, वहाँ पे इत्र छिड़क देना है और गुलाब या चमेली का फूल, गुलाब का फूल वहाँ पे रख देना है। ठीक, अब बात ये कि आप किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। प्रेमिका रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए कोई गिफ्ट रखना है, जैसे कि लिपस्टिक हो गई, चूड़ियाँ हो गई, मतलब कोई गिफ्ट रखना है, एक अच्छा सा चेन हो गई या अंगूठी हो गई ऐसा। अगर पुत्री रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो फिर कोई गिफ्ट रखने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। इसके बाद में ये सारी पूजाएं आपकी हो गई, दीपक आपका जल गया। एक दीपक शक्तियों के पास जला देना जो 10 शक्तियों पर स्थान दिया है, एक दीपक गंधर्व कन्या के ऊपर जलाना है, देसी घी का दीपक जो स्वास्तिक बनाया उसके ऊपर जला देना है। ठीक, चेहरा आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब क्या करना है, चमेली का इत्र लेना, अपने ऊपर छिड़क लेना बहुत सारा, पूरे शरीर में, यहाँ पे बालों वालों में सभी में चमेली का इत्र लगा लेना है अच्छे तरीके से। और गंधर्व कन्या जो स्थान दिया वहाँ पे भी चमेली का इत्र छिड़क देना है। ठीक, अब गंधर्व कन्या को भोग में क्या, गंधर्व कन्या को भोग में सफ़ेद मिठाई दी जाती है, सफ़ेद बर्फी। तो उसका जो भोग है, जहाँ स्वास्तिक बना वहीं पर उसका भोग रख देना। हे गंधर्व कन्या, हम आपका आह्वान करते हैं और कृपा करके अपना भोग स्वीकार करें, ऐसे करके उसको भोग लगा देना है। 10 शक्तियों को भोग लगाया, ऐसे गंधर्व कन्या को भोग लगाना है। इसके बाद में फिर हाथ में जल लेना है, फिर संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है कि मैं, आपका जो नाम है, आपके जो पिता का नाम है, आपकी जो माता का नाम है, ये बोला। इसके बाद में जो आपका कुल है, ठीक है, कौन से कुल, कौन कुल के हैं या कौन से वंश के हैं, ये अगर आपको पता है तो ठीक है। ठीक, ये सब बोलने के बाद में कि गंधर्व कन्या आपकी मैं ये जो साधना है 3 दिन की, ये मैं करना चाहता हूँ और मेरी साधना से मतलब प्रसन्न होके और मुझे मतलब साक्षात रूप में सपने में जैसे भी हो मेरी साधना को स्वीकार करे और मुझे आगे बढ़ाए, ऐसे करके बोलना है। गंधर्व कन्या साधना से फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना व्यक्ति के ऊपर जल्दी बुढ़ापा नहीं आता और गंधर्व एक विद्या में पारंगत होता है। जैसे गाना है, बजाना है, किसी को गिटार बजाने, कोई गाना गाने में, या फिर कोई और भी विद्याएं बहुत सारी हैं, उसमें जो पारंगत हो वो अपने साधक को वही विद्या में पारंगत कर देता है। दूसरी बात, गंधर्व कन्या मार्गदर्शन करती है, आपको रास्ता बताती रहेगी आगे आगे कैसे चलना है, क्या करना है। ये सब हो गया। अब गंधर्व कन्या की साधना की हमने सारी तैयारी कर ली है, तो अब स्टार्टिंग क्या करनी है। सबसे पहले आप जैसे बैठ गए, संकल्प लिया आपने, जो संकल्प बताया था ऐसे सब, और जल को वहाँ छोड़ दिया गंधर्व कन्या के स्थान पे। फिर आँख बंद करें, सबसे पहले माला करनी भगवान गणेश की, प्रथम माला भगवान गणेश की करनी है, कर लिया। दूसरी माला आपको करनी इष्ट देव की, इष्ट देव की माला आपने कर ली। ठीक, तीसरी माला आपको करनी है गुरु मंत्र की, जो आपके गुरु हैं उनका मंत्र की। 3 माला हो गई। चौथी माला आपको करनी बाबा गुरु गोरखनाथ की। ये 4 माला करने के बाद 21 मालाएं करनी है आपको गंधर्व कन्या के दिव्य मंत्र की, जो मंत्र मैंने बताया है इसकी। अगर आप प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो ओम ओम ह्रीम HREEM, ह्रीम लरम LRAM, ओम ह्रीम लरम गंधर्व कन्या मम प्रेयसी रूपेण आगच्छ आगच्छ, प्रेमिका रूप में करने के लिए। पुत्री रूप में करने के लिए ओम ह्रीम लरम गंधर्व कन्या मम प्रेयसी रूपेण मम, ओम ह्रीम लरम गंधर्व कन्या मम पुत्री रूपेण आगच्छ आगच्छ, ऐसे करके। दरअसल वीडियो बनाने की आदत नहीं है तो इसकी वजह से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे करके आप गंधर्व कन्या की साधना को पूरा करें। और 3 दिवस की साधना है। पहले मंत्र चैतन्य कर लें, फिर शुक्रवार के दिन आपको करनी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार जो उसके लिए फूलों की माला अवश्य रखें, एक गुलाब के फूलों की माला रखें। देखिएगा गंधर्व कन्या जहाँ तक है मिलने अगर आएगी आपसे तो या तो सपने में आएगी, या दूसरा है कि आपको ध्यान में आएगी। इसे ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तभी मैंने बताया था कि ध्यान सीखने से काफ़ी शक्तियाँ ऐसी जो मैसेज हैं वो ध्यान में देती हैं। और सबसे बड़ी बात है आपके सामने भी आ सकती है। आप दरवाज़ा खुला रखें साधना करते टाइम, परंतु सामने अगर आती तो एक स्त्री रूप में आएगी, एक लड़की के रूप में आएगी, लेकिन सामने आने के चांसेस बहुत कम है। इसकी वजह क्या है कि आपके अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आप वो सामने प्रत्यक्ष रूप में आए। तो प्रत्यक्ष रूप में तो मैं बहुत ही कम ऐसा है कि कोई शक्ति प्रत्यक्ष रूप में आई हो। सच बताएं तो प्रत्यक्ष रूप में शक्तियाँ ना के बराबर आती हैं, ना के बराबर। शक्तियाँ जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत है वो उसको खुली आंखों से देख सकता है, पहली बात, जिसकी दृष्टि खुली हुई है। दूसरा आपके सपने में आएगी, तीसरा ध्यान में आएगी। तो सबसे बेटर ध्यान करना सीखें। ध्यान से आपसे वो कनेक्शन ही बनाएगी। या तो सपने में आएगी तो
वो आपसे वचन लेने को बोलेगी, एक बात ध्यान रखिएगा, या ध्यान करते हैं तो ध्यान में बोलेगी वचन दें, कि वचन दें और वचन लें। तो सबसे पहली बात है, 3 वचन आपने उससे मांगने हैं। सबसे पहला वचन कि मुझे और मेरे परिवार में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, हमेशा उनकी रक्षा करोगी, पहला वचन। दूसरा वचन, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम मुझसे मिलने आओगी और मेरे द्वारा दिए गए कार्यों को करोगी। तीसरा वचन, पहला वचन बता दिया, दूसरा वचन बता दिया, अब तीसरा वचन जो उससे मांगना कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का है, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के बाद मेरी आत्मा पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। ये 3 वचन ले लें। उसके बदले में आपसे वो एक वचन मांगेगी, एक ही वचन, कि मेरे बारे में कभी किसी को बताना नहीं, सिर्फ एक वचन। और ध्यान रखना, इस वचन को कभी किसी को नहीं बताना। इस साधना को भी अगर आप करते हैं तो गुरु के अलावा इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। ये बहुत ही दिव्य साधना है। और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अभी, चंद्र ग्रहण आने वाला है अभी 29 तारीख को। तो इस मंत्र को चैतन्य कर लीजिए। सबसे बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए, गंधर्व कन्या साधना बहुत विलक्षण LKG लेवल की साधना है। मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें। देखो, पैसा कमाना मेरा जरिया नहीं है कि मतलब मुझे कोई दक्षिणा दे दे, अब मैं बहुत पैसा कमा लूँ, ऐसा वैसा नहीं। माता रानी की इतनी कृपा है कि मतलब सरकार इतना पैसा दे रही है मेरे को कि खर्चा चलाने के पर्याप्त है। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो विद्याएं हैं लुप्त ना हो, लोग नए नए जुड़ें, नई नई साधनाएं सीखें, एक्सपीरियंस शेयर करें और आगे बढ़ें अपने आप को। ठीक है, तो गंधर्व कन्या साधना की तैयारी कीजिए। इसके बाद में अप्सरा साधना है, इसके बारे में बताएंगे। कड़ प्रसारणी साधना, इसके बारे में बताएंगे। खोजी बाबा की साधना, इसके बारे में बताएंगे। मसान की साधना है, माँ दुर्गा की साधना है, माँ आदिशक्ति की साधना है, माता महाकाली की साधना है, माँ शमशान काली की साधना है, भैरव बाबा की साधना है, बहुत सी साधनाएं हैं। धीमे धीमे उसके बारे में बताएंगे। पर मेरा कहने का मतलब, सबसे छोटी साधना LKG लेवल की गंधर्व कन्या सबसे अच्छी है, सबसे बढ़िया, कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। ठीक है, और आपका मार्गदर्शन करती है और एक विद्या में पारंगत भी करती है। तो ये एक्सपीरियंस के लिए जो नए साधक हैं इसको जरूर करें। और मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही करके एक एक साधनाएं करते रहें, ताकि अपना अपना ज्ञान है उसको आगे बढ़ाएं। बस बाकी माता से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रहें, सुखमय जीवन जिएं, आपके परिवार का कल्याण हो। और बस यही प्रार्थना है कि इस चंद्र ग्रहण पे आप तैयारी कर सकते हैं साधना की, जो भी है। और आगे चल के अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे। अगर कोई कुछ साधना के बारे में पूछना चाहता तो पक्का माता की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा उसको। जय माता की, जय श्री महाकाल। अलख आदेश, माता काली को आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, भगवान भोलेनाथ को आदेश। जय श्री महाकाल। अलख।